रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो है सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया, यानी सिलाई में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें धागे, सुइयाँ, अंगुश्ताना और टाँके उधेड़ने वाला पुर्जा। आप देखिए कि जब हम कोई कपड़ा लाते हैं और उस कपड़े को सीने के लिए हम देते हैं दर्जी को या ख़ुद से सीते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो धागे की ज़रूरत होती है, सुइयों की ज़रूरत होती है और अंगुश्ताना और टाँके उधेड़ने वाले पुर्जे की। धागे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कपड़े के लिहाज से करते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के धागे। धागा इस्तेमाल करने से पहले नलकी में से थोड़ा सा निकाल कर उसे काट कर उसको थोड़ा सा पानी में भिगोना चाहिए। क्यों भिगोना चाहिए? ताकि उसकी रंग की पुख्तगी पता चल जाए कि रंग कच्चा रंग उसका धागे का रंग कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा होगा तो हम वो कपड़े पर हम उसके साथ उस धागे के साथ हम अपने कपड़े को सिलाई नहीं कर सकते। अच्छा किस्म का सिलाई के लिए हमें अच्छे किस्म के धागा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आगे जा जाता है सुइयाँ। सिलाई के काम के लिए सुइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिए कि मशीन में जब तक हम सुई नहीं होगी हम सिलाई नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल भी हम कपड़े के उसके मुताबिक करते हैं। सुइयाँ मुख्तलिफ़ नंबरों की होती हैं। ये आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की सुइयाँ भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। आगे आ जाता है अंगुश्ताना। अंगुश्ताना होता है ये छोटा सा टोपी नुमा खोल होता है जो हम हाथ की दरमियानी उंगली के पहले सिरे पर सिलाई करते वक्त इसको पहनते हैं और आम तौर पे ये बहुत ज़्यादा पहले लोग इस्तेमाल करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन उस वक्त किया जाता है जब हम रज़ाइयों में या बहुत ज़्यादा कशीदाकारी या कढ़ाई कर रहे होते तो हम उस वक्त ये इसको यूज़ करते हैं ताकि उंगली जो है ताकि सुई जो है वो बार बार आपकी उंगली को आकर टच ना करे। और ज़्यादा मोटा अगर हमने कोई चीज़ अगर हमने इसकी सिलाई करनी है, जैसे कुल्ट बनाना है, कोई रज़ाई में डोरे डालने हैं, तो उसमें भी हम ये इस्तेमाल सुई अंगुश्ताना जो है वो करते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा सिलाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिलाई करने से भी हमारी या जो कढ़ाई है वो कर रहे हैं तो उससे भी जो है उंगली जो है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो उस अपनी उंगली को बचाने के लिए हम अंगुश्ताना का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अंगुश्ताना आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है उसमें खोल नुमा जो है टोपी सी दिखाई दे रही है आपको। टाँके उधेड़ने वाला पुर्जा, ये सिलाई के टाँकों को उधेड़ने के इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिलाई की और कोई सिलाई जो है वो आपकी सही नहीं हुई है, आपने उस सिलाई को उधेड़ना है, तो इस उधेड़ने के लिए ये जो है वो ये हम पुर्जा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख रहे हैं इन पुर्जों को भी, टाँके उधेड़ने वाला पुर्जा। सिलाई मशीन के हिस्से, आपने अपने घर में तकरीबन हर घर में ही सिलाई मशीन होती है। फिर हम कपड़े सिलवाने के लिए हम दर्जी के पास भी जाते हैं, उनके पास भी सिलाई मशीन होती है। तो कपड़ों की सिलाई में मशीन बहुत ही अहम जो है वो किरदार अदा करती है, क्योंकि मशीन के बग़ैर जो है वो कपड़े नहीं सिए जा सकते। बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम की मशीनें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। मसलन हाथ से चलने वाली मशीन, बिजली से चलने वाली मशीन, पाँव से चलने वाली मशीन और ज़िग-ज़ैग मशीन। ये सारी चारों मशीनें जो हैं वो आपके पिक्चर में भी दिखाई गई हैं कि ये कौन कौन सी मशीन कौन सी उससे जो है वो चलती है। सिलाई मशीन के अहम पुर्जे और उनका काम, मशीन का कोई भी हो मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों पर मुश्तमिल होती है। इसको महारत से इस्तेमाल करने के लिए सिलाई मशीन के मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों और उसके इल्म यानी उनके काम के बारे में भी हमें इल्म होना जो है वो ज़रूरी है। और हर कंपनी की सिलाई मशीन मुख्तलिफ़ होती है, हर एक की बनावट में थोड़ी बहुत मुशाबियत होती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। सबसे पहले आ जाता है, ये देखिए सामने आपके सिलाई मशीन एक दी गई है और उसमें बाकायदा नंबरिंग दी गई है। नंबरिंग इसलिए दी गई है ताकि आपको सिलाई मशीन के पुर्ज़ों के बारे में सही तरीके से पता चल सके। तो सबसे पहले इसका जो है वो है बाजू,
ये मशीन का ऊपरी हिस्सा है, यानी सबसे पहले ये ऊपरी वाला हिस्सा है जिसकी शक्ल गोलाई नुमा होती है। नंबर 1 देखें, आप देख रहे हैं ना, उसमें आपको अगर फिरकी में कुछ फंस जाए या निचले हिस्से की सफाई करनी हो तो इस हिस्से से हमने मशीन को ऊपर की तरफ उठाना है। नंबर 2 पर आ जाता है पहिया। ये मशीन के दाएं हाथ गोल पहिए की शक्ल होता है और इसकी मदद से जो है वो मशीन हरकत करती है। ये धागे के लीवर और सिलाई की हरकत को भी कंट्रोल करता है कि कितनी तेज़ी से सिलाई जो हमने करनी है। नंबर 3 जो है वो है नलकी लगाने की कील। ये देखिए नंबर 3 पर आ जाता है नलकी लगाने। ये छोटी सी सलाख होती है जिस पर सिलाई करने के लिए हम धागे की नलकी इस पर लगाते हैं। नंबर 4 धागे कसने वाला पुर्जा। नंबर 4 पे आप देखेंगे ये जो है स्प्रिंग नुमा चक्कर सा होता है जिसकी मदद से हम ऊपर वाले धागे को तंग या ढीला करते हैं। अगर ऊपर वाला धागा सख्त होगा तो धागा जो है वो बार बार टूटेगा और अगर धागा ढीला होगा तब भी टाँके जो है ढीले आएंगे। इसीलिए इस पुर्जे की मदद से हम सही मुनासिब जो है वो धागे को रखते हैं ताकि टाँका सही आए। नंबर 5 जो है वो है धागे का लीवर। ये सुई में धागे की रवानी का जिम्मेदार है। रवानी मीन्स उसमें किस कदर तेज़ी है, किस कदर आसानी के साथ और उसके साथ वो काम कर रही है। 5वां जो है वो है लीवर। मशीन चलाते वक्त ये ऊपर नीचे होता है। 6ठा जो है पेच का दबाव। ये कपड़े पर मशीन के पैर के दबाव को कम या ज़्यादा करता है। 6ठी भी आप देखें कि ये पैर का दबाव। आप अपनी मशीन भी अपने घर में होगी, आप उस मशीन को खोलें और 1 बाय 1 जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो बता रही हूँ, उसको 1 बाय 1 देखेंगी तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ समझ आ जाएगी। धंधाने, ये पुर्जा सिलाई के वक्त कपड़े को चलाता है। बेड, ये मशीन का निचला हिस्सा हमवार सतह का होता है और इसके तमाम नीचे जो है वो पुर्जे होते हैं। नंबर 9 स्लाइड प्लेट होती है। ये एक चपटी प्लेट होती है जो शटल और फिरकी को ढाके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर फिरकी निकालने और लगाने के लिए आगे पीछे की जाती है। फिर फिरकी में धागा भरने वाला पुर्जा, ये पहिए के बाएं तरफ चक्कर वाला हिस्सा होता है। इसमें हम फिरकी को रखकर इसमें धागा भरते हैं। पैर उठाने वाला पुर्जा, ये मशीन की पुश्त पर पीछे की साइड पर नस्ब होता है और इसको उठाने से कपड़े को मशीन के नीचे से निकालने और उसको नीचा करने से सिलाई करते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम सिलाई नहीं कर सकते। टाँका छोटा बड़ा करने वाला पुर्जा, इस पर नंबर दर्ज होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर में कितने टाँके लगते हैं। इस पुर्जे की मदद से हम उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं। पैर कपड़े को दंदाने पर दबाए रखता है। सुई कसने वाला पेच, ये भी सुई को मजबूती से जो है वो जगह पे रखता है। पैर कसने वाला पुर्जा, इसको ढीला करने से पैर उतारा जाता है और कसने पर पैर अपनी जगह लगाया जाता है। ये हमारा अपना पाँव नहीं, सिलाई मशीन का पाँव है। सिलाई मशीन का जो है वो पैर है, उसे कहा जाता है। फिरकी भरते वक्त धागा कसने वाला पेच, ये पुर्जा फिरकी भरते वक्त धागे को मुनासिब मिकदार में छोड़ता भी है ताकि फिरकी अच्छी तरह से भरी जा सके। इसके अलावा कुछ मशीनों में इन पुर्जों के अलावा भी कुछ पुर्जे होते हैं। उनमें वो हैमर है, ये पुर्जा तिरपाई के काम आता है। बाइंडर, ये मगज़ी लगाने के, जो हम गला बनाते हैं मगज़ी लगाते हैं, उसके काम आता है। टक्कर जो है प्लेट बनाने के इस्तेमाल होता है। बटन होल मेकर काज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम काज बनाते हैं जिसमें बटन हम लगाते हैं। क्विल्टर कशीदाकारी के लिए इस्तेमाल होता है। रफलर चुनट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और डिस्क जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्क होती हैं, कंप्यूटर पर चलने वाली मशीन के लिए मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के लिए कुछ डिस्क भी होती हैं जिनको लगाने से मुख्तलिफ़ जो है वो डिज़ाइन बनते हैं। ये हैं मुख्तलिफ़ हमारी जो है मशीन है उसके पुर्जे। अब जो लॉन्ग 1 क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के अहम पुर्जों और उनके काम के बारे में लिखें। सिलाई मशीन के पुर्जों और उनके काम के बारे में लिखें। ये जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग 1, सिलाई मशीन के अहम पुर्जे और उनका काम। ठीक है जी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मशीन का कोई भी हो, ये मुख्तलिफ़ पुर्जों पर मुश्तमिल होती है। लॉन्ग 1 का ये आंसर है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सारा आएगा, इसके पुर्जे सारे आएंगे यहाँ तक। पेज नंबर जो है वो है 33 और लास्ट लाइन जो है वो ये है, एक कंप्यूटर से चलने वाली मशीन मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ डिस्क भी होते हैं जिनको लगाने से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन
बनते हैं। ये वाला जो है, ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, ये अब आपने याद करना है और इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।